ये तो पहले से ही मानसर की दीवानी है, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। ये तो ऐसे उनके गले पड़ने पर तैयार है। बेब्स, तुम यहाँ? Oh my God, oh my God, I'm so excited. मान ने अपनी सेक्रेटरी को मुझे यहाँ मिलने के लिए भेजा है। I can't believe this. Wow. रीमी, अब अरे तुम खड़ी क्यों? आप बैठो बैठो। और वैसे भी आज से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि एक तुम ही तो जो मान के हमेशा करीब, हर पल हर सेकंड रहती। मुझे उसके बारे में ना सब कुछ बता दो, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ। मुझे इतना कुछ नहीं पता उनके बारे में। मुझे तो बस जितना एक सेक्रेटरी को पता होना चाहिए बस उतना ही पता है। नहीं बताना चाहती हो? कूल, मत बताओ। वैसे मुझे अपने मिस्टर ड्रीमी के बारे में सब कुछ पता है। अब तुम्हें मान ने यहाँ भेजा है ना? कहाँ फंस गई मैं? सोचा था जॉब की ऑफर करूंगी तो जुतियां पड़ेगी, और यहाँ तो मानसर के नाम पर फूल बरस रहे। अब परी, वो मानसर ने तुम्हारे लिए जॉब ऑफर की है, और मुझे यकीन है तुम ये जॉब नहीं करना चाहोगी। परी एंड जॉब? मैं मान के लिए जॉब भी करने को तैयार हूँ। परी सुनो, देखो ये जितना आसान दिखता है ना इतना है नहीं। मेरा मतलब है मान सर के साथ काम करना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है, और तुम तो बड़ी रईस खानदान की दिखती हो, तो फिर तुम तो मुश्किल होगा। लेकिन तुम ही सोचो, अगर मैं मान के लिए मुंबई से दिल्ली आ सकती हूँ तो जॉब तो डेफिनेटली कर सकती हूँ। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती परी? समझ तो तुम नहीं रही हो बेब्स। 3 साल पहले जब मैं उन्हें पहली बार मिली और मिलते ही मेरी हार्ट बीट डबल हो गई। क्या सीन था। मान बाहर स्पॉटलाइट के नीचे, और मैं उनकी तरफ धीरे धीरे चल के जा रही थी। मुझे देख के मुस्कुराए और मैं स्लाइटली शर्माई, और जब मैं उनके पास पहुंची उन्होंने मुझे वरमाला पहना दी। वरमाला? हाँ, मानसर ने तुम्हें वरमाला पहनाई? हाँ, दिखाओ। 1 मिनट, मुझे नहीं दिख। ये देखो। हमारे कॉलेज का एनुअल फंक्शन था। मान बाहर चीफ गेस्ट बन के आए थे, और तभी। पर ये तो मेडल है। बेब्स, इसे मेडल मत कहो, मेरी नजर से देखो। और तभी से मैं उनकी और मान परी के। ये कहानी तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। इसकी अगर अधूरी कहानी मैं मानसर के पास लेके गई तो खतरे से खाली नहीं होगा, है ना? परी, पता है मानसर क्या चाहते हैं? मानसर चाहते हैं कि तुम उनकी मंगेतर की एक्टिंग की नौकरी करो, और मुझे पता है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, है ना? मान ने ऐसा कहा? हाँ। I can't believe this. मान ने कहा कि मैं परी उनकी मंगेतर बन जाऊं। ड्रीमी। नहीं परी, तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। वो सिर्फ मंगेतर की एक्टिंग करने के लिए कह रहे हैं, सच में नहीं। बेब्स, आज एक्टिंग करते करते धीरे धीरे मैं सच में उनकी मंगेतर बन जाऊंगी। हाँ। एक्टिंग करते करते धीरे धीरे मैं सच में उनकी मंगेतर बन जाऊंगी। हाँ। खाना, चने की दाल, मिक्स सब्जी, रायता, चावल और रोटी। पापा जी, सच में
जिसने भी ये खाना भेजा है ना, उसकी उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। पर सवाल ये उठता है, मेरा ख्याल रखने वाला यहाँ कौन हो सकता है? चल, मैं अपना खाना ले लूं। गीत, ये तो पहले ही आ गई। मैंने तो सोचा था कि ये खाना रखवाकर चुपचाप निकल जाऊंगा। कहीं उसे पता चल गया कि ये सब मैंने उसके लिए करवाया है, तो फिर तो आप इतनी रात के यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ये पता करने आया था कि तुमने अपना काम ठीक से किया या नहीं। एक वो है जिसने ये खाना भेजा, और ये ख्याल तो दूर की बात, 24 घंटे बस अपने काम की पड़ी है। खाने के बारे में सोचना तो दूर, अगर उनके सामने कोई बेहोश भी हो रहा होगा भूखा प्यासा, तो फिर भी ऑर्डर देते रहेंगे। गीत, जो हुक्म मेरे आका। खुद से बातें करना बंद करो। वो मैं आपको सच में लगता है मैं आपकी गुलाम हूं? वैसे मैंने आपका काम कर दिया है। मैंने आपके लिए लड़की ढूंढ ली है और वो आपके साथ काम करने के लिए भी तैयार है। अब अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं अपना खाना खा सकती हूँ? थैंक यू। ये लीजिए, गर्मा गर्म रोटी भी ले आया, जैसा आपने बोला था, गीत मैडम जी के लिए। ये खाना मान सर ने मेरे लिए? अगर उनके सामने कोई बेहोश भी हो रहा होगा भूखा प्यासा, तो फिर भी ऑर्डर देते रहेंगे। मैं जाके अभी आपके लिए खाना लगाता हूँ। आपने भी तो अभी तक कुछ नहीं खाया। मान साहब, थैंक यू सर। आपको भी शायद भूख लगी होगी। अब चाहे तो आप मेरे साथ खा सकते हैं।
गैर का झूठा नहीं खाते सर। और अपनों का? अपनों का झूठा तो खा सकते हैं ना? बोलो ना गीत, अपनों का झूठा तो खा सकते हैं ना? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, कल उस लड़की के साथ, क्या नाम है उसका? हाँ, परी। परी के साथ मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो। मैं उसके साथ लंच करना चाहता हूं, समझे तुम? जी सर। Hey baby. ये क्या है? तो तुम्हें पता चल गया? तो आप क्या चाहते थे कि सब कुछ हो जाने के बाद हमें पता चले? और ऊपर से मुस्कुरा कर बात कर रहे हैं। इतना भी नहीं कि चोरी पकड़ी गई तो कम से कम अपनी नजरें ही झुका लो। कौन सी चोरी? चोरी नहीं तो और क्या। चुपचाप हमें अपनी जिंदगी से बाहर निकालकर गीत को लाने की तैयारी आपको क्या लगा था देव कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा? हमें तो आप पर पहले से ही शक था। बिना बताए गायब हो जाना, फोन पे छिप छिप के बातें करना, फिर हमसे झूठ बोलना। हम जानते थे देव कि आप गीत के पीछे लग गए हैं। अब भी आप उसी से मिलकर आ रहे हैं ना? तारा, तुम्हें पता है तुम पागल हो गई हो। हर बात में तुम गीत को बीच में घसीट लाती हो। अच्छा, तो अब आप गीत का नाम तक हमारी जुबान से सुनना नहीं चाहते? हाँ, गलती तो सारी हमारी ही। वो तो आपकी आंखों में अब बेचारी हो गई है ना? अभी भी वक्त है, तुम संभल जाओ, वरना अपने ही हाथों से ना तुम अपने घर को बर्बाद कर दोगी। मेरा गीत से कोई सरोकार नहीं है और बेहतर होगा तुम भी उसे भूल जाओ। इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज। उसका तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें इतना जरूर लगने लगा है कि अब आप हमसे कोई सरोकार नहीं रखना चाहते। आज के दिन का तो मैंने बरसों से नहीं, एक्चुअली पिछले 3 सालों से इंतजार किया। आज मैं अपने मिस्टर ड्रीमी मान सिंह खुराना को आज इंपॉर्टेंट दिन के लिए एक ऑसम सी ड्रेस भी होनी चाहिए।
आज वो लड़की पहली बार ऑफिस आएगी। देखते हैं कब तक उसे मेरे साथ रहने से गीत को फर्क नहीं पड़ता, कैसे वो दोबारा मुझे छोड़कर जाने की बात करती है। जब तक मान सिंह खुराना नहीं चाहे, उसे छोड़कर कोई भी नहीं जा सकता। आज वो परी आ जाएगी और मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी और मेरा डर भी। बिल्कुल सही कर रही है गीत, और कोई रास्ता नहीं है मानसर से दूर जाने का। लड़की मानसर के पास आएगी, दुनिया अपने आप बढ़ जाएगी। नयनतारा शायद गीत को दिल्ली में देख के परेशान हो गई है, इसलिए मेरी हर बात पे शक करती रहती है वो। और ऊपर से वो एल्बम में से फोटोग्राफ्स गायब देख ली। आई थिंक उसका शक करना जायज बनता है। ये लीजिए, हम इस आदमी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। ये कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, इनकी हर मूवमेंट की खबर चाहते हैं हम। डोंट वरी मैडम, आपका काम हो जाएगा। और ये है कौन? हमारे पति। ये इतने सारे रोजेस कहाँ से आए? कहीं ये गीत? ये फूल क्या मानसर ने मंगवाए हैं? कहीं से पता तो न चल गया कि उस दिन वो फूल मैं इसके लिए लाया था? उस दिन तो एक फूल भी नहीं दे पाए और आज इतने सारे फूल ले आए। पर मानसर इतने सारे फूल मुझे क्यों देंगे? इसलिए आज गीत मुझे फूल दे रही है।